वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण ईवीएस एनसीईआरटी के प्रश्नों का। और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या इनकी पूछने की संभावना इस बार के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरा खुद का कंटेंट है, मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया है और मोस्ट सिलेक्टेड हमने 15 क्वेश्चंस को इसमें लिया है। आप हमें वीडियो के लास्ट में नीचे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके 15 में टोटल कितने मार्क्स आया है। आपको 14 मार्क्स भी आता है तो आपका स्कोर 120 प्लस होगा, इसकी गारंटी है। आप हमें एग्ज़ाम के बाद कॉल करके बोल भी सकते हैं कि हमने 14 ठीक किया था, आपका मेरा 120 प्लस नहीं आया। आवाज़ थोड़ी सी डाउन है ठंडी के कारण, इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी मॉरल जिम्मेवारी बनती है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है। तो सवाल है कि भारत के किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। पहला है बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्तराखंड। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ ये आपके लिए वीवीआई है, ये आपको हो सकता है कि आपके सेट में देखने को मिल जाए। और इसका आंसर आपको करना है कि प्याज उगाने का काम किस महीने में शुरू होता है। प्याज जो हम लोग उगाते हैं इसका काम किस महीने में शुरू किया जाता है। ऑप्शन 1 है जनवरी, दिसंबर, मार्च या जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई, यानी जुलाई महीने में प्याज उगाने का काम किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के किस राज्य में प्याज जो है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो चलेंगे हम लोग आज के तीसरे प्रश्न पर। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है तो हम उसके लिए एनसीईआरटी में जो और बाकी सब कॉन्टेक्स्ट जो थे उस कॉन्टेक्स्ट पर वीडियो लाए हैं कि कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है। इससे पहले खुरपी के बारे में पूछा जा चुका है कि खुरपी का क्या काम है या खुरपी को वहाँ क्या कहा जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए हमने इसको लाना मुनासिब समझा कि कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है खूंटी, कुड़ीगे, खुरपी या इलीगे। तो आपको इसका आंसर करना है, इसका आंसर हो जाएगा कुड़ीगे, यानी ऑप्शन 2 कर्नाटक में हल को कुड़ीगे कहा जाता है। बाकी ऑप्शनों पर अगर हम ध्यान दें, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ मेरे भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इलीगे जो है हसुआ को कहा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ हसुआ या कचिया बोलते हैं, उसको कर्नाटक में इलीगे कहा जाता है। खुरपी या खुंटी जो है वो जो जिससे मिट्टी को नरम किया जाता है, मिट्टी को नरम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने यहाँ। खुरपी या हम लोग पसनी भी इधर बोला जाता है, तो ये मिट्टी को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुड़ीगे जो है कर्नाटक में हल को कहा जाता है। तो आप इसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलीगे, यानी इलीगे कर्नाटक में हसुआ को कहा जाता है, यानी कचिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। और हम जो भी आपको प्रश्न कराएंगे अभी, टोटल आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% ज़रूर है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये यहाँ 15 में से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और चौथा प्रश्न है गिजू भाई के बारे में कौन सा कथन सत्य है। गिजू भाई जो एनसीईआरटी के क्लास 4 में है कि गिजू भाई जो है वो क्या थे। तो पहला है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है वो गुजरात में रहते थे, दूसरा है वो बच्चों के लिए कहानी और किस्से लिखते थे, ऑप्शन 3 में है कि दोनों सही है, और ऑप्शन 4 में है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी का तो आप अब तक आंसर कर चुके होंगे। तो गिजू भाई जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे और वो क्या करते थे, बच्चों के लिए कहानी और किस्से लिखा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है, एक और बी दोनों सही है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पक्षी का चोंच अंदर से लाल होता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका चोंच जो होता है वो अंदर से लाल होता है। ऑप्शन 1 में है कलचड़ी, मैना, फाख्ता और दारजीद या दरजीद। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कलचड़ी। ये कलचड़ी जो चिड़िया होता है उसका चोंच अंदर से क्या होता है, लाल होता है। मैना के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया कि ये अपने गर्दन को झटके से घुमा सकता है। और दार्जिन चिड़िया क्या करता है, वो पत्तों को सीकर अपना जो घोंसला होता है वो 2 पत्तों को सीकर बनाते हैं। और फाख्ता जो होता है
उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं होगा तो हम लास्ट में इसका आंसर कर देंगे आपको, लेकिन कमेंट करके बताना है कि फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। चलिए दोस्तों 6ठा नंबर का प्रश्न है कि कौवा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौवा और कोयल में फ़र्क होता है। तो कोयल कौन सा होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है और वो प्योर काला होता है, और कौवा जो होता है वो थोड़ा सा बीच में जो वाइट टाइप का होता है। ये होता है कौवा और कोयल होता है प्योर काला। तो कौवा के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है ये पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। दूसरा है ये कोयल के घोंसले में अंडे देती है। 3 में है इनके घोंसले में नरम कपड़े होते हैं, और 4 में है इनमें से सभी। तो आपको इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। क्यों? क्योंकि इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि इनके जो घोंसले में नरम कपड़े नहीं होते हैं, बल्कि कौवे के घोंसले में क्या होते हैं, तार होता है। नंबर 2 में ये कोयल के घोंसले में अंडे देती है। तो कौवा कोयल के घोंसले में अंडे नहीं देती है, बल्कि कोयल क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन 2 और 3 गलत हो जाएगा तो 4 ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है कि ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। यानी कौवा कहाँ घोंसला बनाती है, तो पेड़ के ऊंची डाल पर। आपको ये प्रश्न आसान लगे या हार्ड लगे दोस्तों, लेकिन ये जान लीजिए ये एक सच्चाई है कि आपके एग्ज़ाम में 90% यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, आपको आंसर करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए 7वां प्रश्न है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए, धूप से बचने के लिए, बरसात से सुरक्षा के लिए, या शिकारी के डर से? तो पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? तो वो केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। यानी जब अंडे से उसका अंडे देते हैं और बच्चे जब बाहर आ जाते हैं अंडे से, तो वो घोंसला को छोड़ देते हैं और ज़मीन में किसी भी पेड़ में कहीं भी रह लेते हैं। तो इसका आंसर सी कौन सा हो जाएगा? अंडे जो पक्षी जो होता है वो केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। तो 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। आज का हमारा 8वां और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि होलगुंडी गांव भारत के किस राज्य में है? तो होलगुंडी एक गांव है, वो भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। यानी भारत के कर्नाटक राज्य में होलगुंडी गाँव है। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि होलगुंडी गाँव भारत में किस चीज़ के लिए फेमस है। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि होलगुंडी गांव किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये अब तक का हर बार में पूछा जाने वाला NCERT का EVS का एक प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक, यानी आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में बताना है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर दिया गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है इनकी जड़ें 200 से 300 मीटर गहरी होती है। नंबर 2 में है रेगिस्तानी ओक पेड़ के पत्तियों में पानी जमा होता है। नंबर 3 है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और नंबर 4 है इसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट तक होती है। तो आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर कौन होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कि ABC यानी A और B C 3 सही है, AC सही है, CD सही है, या ABCD चारों सही है। आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कि इनकी जड़ें 200 से 300 मीटर तक गहरी होती है। बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है वो 200 से 300 मीटर गहरी होती है। तो एक सही है, यानी A सही है। और B में है रेगिस्तानी ओक पेड़ के पत्तियों में पानी जमा होता है। तो ये गलत है। रेगिस्तानी ओक में पेड़ के तने में पानी जमा होता है, जिसे पतले पाइप डालकर वहाँ के स्थानीय लोग जब पानी की कमी हो जाती है तो पतले पाइप डालकर उस पेड़ से निकालते हैं। तो 2 हो जाएगा गलत। और C में है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो C यहाँ पर बिल्कुल सही है। और D में है इसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट तक होती है। तो ये D गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई आप लिख लीजिए 11 से 12 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन कौन सी होगा? A और C। जब हम देखेंगे A और C कहाँ है, तो ऑप्शन 2 में है A और C। तो 2 यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको आंसर करना है। बोड़ा और चेवा, इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि बोड़ा और चेवा क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चावल के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार का डांस है, असम में बनाए गए घर के प्रकार हैं, या असम की एक जाति है। तो बोड़ा और चेवा क्या है? अगर आपने NCERT पढ़ा है तो बोड़ा और चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जिसे असम में उगाया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 2 प्रकार का ये डांस नहीं है,
इन यहाँ के घर भी नहीं है, ना ही यहाँ की जाति है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी में अब तक इसको कहीं नहीं पढ़ा है तो इसको आप VVI लगा दीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हो सकता है कि आप कभी नहीं देखे होंगे। एनसीईआरटी अगर आपने किताब पढ़ा है तो इसको ज़रूर देखा है। बिहू त्यौहार में औरतें किस रंग के कपड़े पहनती है? तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। और जब इस त्यौहार में वहाँ की महिलाएँ किस रंग की कपड़े पहनती है? ऑप्शन ए में है कि ये पीले रंग की कपड़े पहनती है। ऑप्शन 2 में है काले रंग की कपड़े पहनती है। ऑप्शन सी में है सफ़ेद रंग का, और ऑप्शन डी में है नीले रंग का। तो आपको बताना है कि किस रंग के बिहू त्यौहार में कपड़े पहनती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीले रंग के कपड़े बिहू त्यौहार में असम की महिलाएं पहनती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हो जाएगा सही। और नेक्स्ट प्रश्न है, यानी आज का हमारा 12वां प्रश्न है कि मलयालम में कुंजम्मा किसे कहा जाता है? मलयालम केरल का एक लैंग्वेज है, भाषा है। वहाँ जो है कुंजम्मा किसको कहा जाता है, किस रिश्ते को कहा जाता है? ऑप्शन 1 में पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी आंटी को। ऑप्शन बी में पिता के बड़े भाई की पत्नी यानी बड़ी अम्मी को। सी में माँ की बड़ी बहन को यानी खाला को, या पिता की बहन यानी फुप्पी को या बुआ को। तो आपको बताना है सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी आंटी को यानी चाची को मलयालम में क्या बोला जाता है? तो कुंजम्मा बोला जाता है। ये मोस्ट VVI प्रश्न है। यहाँ से आपको प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि धन्ना मंडी गाँव भारत के किस राज्य में है? ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। धन्ना मंडी एक गाँव है जो भारत के किस राज्य में है? कश्मीर में है, कर्नाटक में है, केरल में है या तमिलनाडु में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, क्योंकि धन्ना मंडी कहाँ है? कश्मीर में है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा 14वां प्रश्न है कि बैलगाड़ी किन इलाकों में चलती है? नंबर 1 है उत्तराखंड के इलाके में, कश्मीर के इलाके में, असम के इलाके में या मैदानी इलाके में। तो बैलगाड़ी के बारे में एनसीईआरटी जो है उसमें दिया गया है कि बैलगाड़ी कहाँ चलती है। ये मैदानी इलाके में चलते हैं। किसी एक राज्य का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि दिया गया है कि ये मैदानी इलाके में चलती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी, क्योंकि डी में दिया हुआ है मैदानी इलाके में। तो ये है हमारा 14वां प्रश्न। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कचनार की फूलों की सब्जी भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? कचनार क्या है? एक प्रकार की फूल है जो उसकी सब्जी बनाई जाती है। ये भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? ऑप्शन 1 में है पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में टोटल कितना सही हुआ। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का एक शॉर्ट नोट चाहिए जो आपको 15/15 लाने में बहुत मदद करेगी। अगर वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम में हमने इसका PDF डाल दिया है। तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और चैनल में नए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम नए वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।